ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने इसमें कई गुह्य रहस्य खोले हैं। एक तो बाबा ने कहा भक्ति का राज्य बताया कि भक्ति कैसे चालू होती है, कौन चालू करता है। बाबा ने कहा वो सबको बताओ भी। दूसरा बाबा ने उस रथ के बारे में भी रिवील किया कि कौन से रथ को बाबा लेगा, है ना। तीसरा बाबा ने योग बल के बारे में कहा। ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें मुरली का सार आ जाता है। फिर बाबा ने कहा बाबा कल्याणकारी क्यों है, बाप कल्याणकारी कैसे है। और पार्ट के बारे में भी बाबा ने बताया कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है, परमात्मा का क्या पार्ट है वो भी बाबा ने रिवील किया हुआ है। और फिर ये भी कहा बाबा ने अगर ऊंच पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तुमको जो खजाना मिला है वो क्या करो, दूसरे को देना पड़ेगा। और पवित्रता की गुह्यता को भी बाबा ने आज स्पष्ट किया हुआ है। तो एक एक की हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहले जो बाबा ने कहा कि भगवान कौन सा रथ लेगा और भक्ति का रहस्य क्या है, इसके ऊपर हम जानेंगे। आप सोचो, भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो पूरी सृष्टि में एक भी पवित्र आत्मा नहीं। तो अगर ये सोचो कि भगवान आकर के किसी पवित्र आत्मा में लेगा तो पवित्र आत्मा तो होते नहीं। अब फिर राजा में लेगा, प्रेसिडेंट में लेगा, वो भी नहीं है। तो किस में लेगा भगवान आकर के प्रवेश करेगा। तो भगवान कहता मैं उस तन में प्रवेश करता हूं जो तन कभी सतो प्रधान था, बहुत श्रेष्ठ था, जो नंबर 1 पूज्य था और नंबर 1 पुजारी भी बना। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 पुजारी बना मतलब भक्ति जब प्रारंभ हुई द्वापर युग में तो जो पहला मंदिर बना सोमनाथ का, उसकी पूजा भी उसने की। इसलिए कहा जाता है राजा विक्रमादित्य ने पूजा प्रारंभ की, पहला मंदिर शिवलिंग बना था। इसका मतलब राजा विक्रमादित्य वही आत्मा है जो सतयुग में श्री कृष्ण थी, लक्ष्मी नारायण थी। वही आत्मा है जो कलयुग अंत में दादा लेखराज बनी और जिनका नाम परमात्मा ने ब्रह्मा रखा। इसको अच्छी तरह से समझना, नहीं तो फिर मूझते रहेंगे। इसका मतलब भक्ति का राज क्या है, इस भक्ति इसने चालू की। अब जब इसने चालू की तो सबने चालू करके करना चालू कर दिया। यानी नंबर 1 जो पूज्य था। अब देखो श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा पूजा होती, लक्ष्मी नारायण की अधिक पूजा होती। अब जो वो नंबर 1 पूज्य था, फिर क्या हुआ, वही आत्मा धीरे 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 नीचे उतरती गई, अब पुजारी बनी। इसलिए दुनिया में भी बोलते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर था, उसने कुछ ऐसे कर्म किए नर नारी ने मिल करके कि वो नारायण बना और 84 जन्म उतरते उतरते फिर से नर बन गया। तो ये अच्छी तरह से समझने की बात है। बाबा कहता है कि मैं तुमको ऐसा वर्षा देता हूं कि तुम 21 जन्म तक खाते रहोगे, खजाना फूटेगा नहीं। कौड़ी से तुमको हीरे जैसा बना देता, लेकिन कैसे, इसका बाबा ने कहा योग बल ही सारा तरीका है। ये सब तुम योग बल से लेते हो, हम कोई बाहुबल से नहीं लेते। बाहुबल से राजा नहीं मिल सकती। राजा ही कैसे मिलती, योग की ताकत से, योग के बल से।
योग के बगैर खजाना मिल नहीं सकता है। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि हमारा योग कितना है, कितना परमात्मा के साथ बुद्धि हमारी लगती है। व्यर्थ बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में तो नहीं चली जाती है, परमत में तो नहीं चली जाती है। ये चेक करना है। बाबा ने देखो ये भी बताया कि आप सोचो कि जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तब पाठ चलता है। वैसे भी आत्मा का अगर देखा जाए तो आत्मा परम धाम में बैठी है। अब जब आत्मा परम धाम से नीचे आएगी, शरीर धारण करेगी तो पाठ होगा। मूल वतन में कोई पाठ थोड़ी है आत्मा का। वहां क्या पाठ है? वहां तो कोई काम ही नहीं है। वहां बिल्कुल ऐसे बैठी रहती है आत्मा, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि कोई कोमा में चला जाता है। पार्ट कहाँ है? जब यहाँ नीचे आती है। जैसे बाबा ने आज कहा वो नाटक होता है ना, तो नाटक वाले जो एक्टर होते हैं जब तक घर पे बैठे हैं तो उनको एक्टर नहीं कहा जाएगा, उनका पार्ट नहीं है। पार्ट कब होता है? जब वो जा करके स्टेज पर पार्ट बजाते हैं। तो ऐसे जब आत्माएं स्टेज पर आती हैं तो उनका पार्ट चालू होता है। इसी प्रकार जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो भी उसको भी कहा जाएगा स्टेज पे आता है ब्रह्मा कीर्तन द्वारा, तो भी उनका पाठ चालू होता है ना। ये तो बाबा ने आज का बड़ाई, जो बाप किया करके तुमको पढ़ाता है, राजयोग सिखलाता है, तो हमको क्या मालूम था? कुछ भी नहीं पता था। भगवान ने आकर के सिखलाया ना। इसलिए भगवान को कहा जाता है कल्याणकारी। हर आत्मा का कल्याण करता है, ज्ञान में चलती हो ना चलती हो दोनों का। ये भगवान का काम है। वो तो योर प्योर है, सदा सतो प्रधान है। इसलिए तो भक्ति में उनकी महिमा, उनके ऊपर कितना फल दूध सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। देवताओं की पूजा करेंगे लेकिन शिव पर दूध फल आज चढ़ाते हैं। कुछ भी पता नहीं क्यों देवताओं के ऊपर दूध नहीं चढ़ाते कि वो शिवलिंग की तरह डाले। नहीं, सोचो, क्योंकि देवताओं को तो पता है फिर भी ईश्वर के मालिक थे, फिर भी परमात्मा के ऊपर इतना पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसने कुछ कर्तव्य किया, वो पता नहीं, लेकिन अंदर आत्मा को कुछ ध्यान में है कि बनाने वाला वही परमात्मा है भले सब उससे अनजान, लेकिन वही एक है जो हर आत्मा का कल्याण है। इसलिए कहा जाता बलिहारी उस परमपिता परमात्मा की। दुनिया में एक दोहा भी बना है इसके ऊपर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। वास्तव में देखा जाए तो ये इस समय की बात है। निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है जब, तो बलिहारी ब्रह्मा बाबा की, जिसके तन में आया और उसने हम सब बच्चों का परमात्मा से मिलन करा दिया। काके लागू पाए का मतलब यहाँ पे ये लेना, परमात्मा के तो पैर है नहीं, और ब्रह्मा के पैर क्यों छुएंगे? ब्रह्मा तो पूज्य नहीं है, पूज्य तो बाद में बना जब संपूर्णता को है। इसलिए किसके पैर छूं? बाबा ने कहा जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, ये काम करता हूँ, कल्याण करता हूँ, तब तुम क्या करते हो? शिवलिंग की पूजा करते हो। उनको परमात्मा कहते ना। अब शिवलिंग अगर ना बनाए तो बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती है ना। बिंदी पे कैसे आप दूध चढ़ाएंगे? तो ये सारी बातें, कई बच्चे, बाबा ने कहा कि कई मनुष्य आर्गू करते है ना, लेकिन तुमको आर्गुमेंट में जाना नहीं है। कहेंगे बिंदी है तो फिर शिवलिंग क्यों बढ़ाते हो, फिर ब्रह्मा क्यों दिखाते हो? तो वो सब हमें आर्गुमेंट में पढ़ना नहीं है। लेकिन आजकल क्या किया, लोग शिवलिंग को भी काला दिखा देते हैं। बाबा ने कहा आज स्पष्ट रूप से कि वही काला दिखाएगा जिसकी बुद्धि काली होगी। जगन्नाथ में भी काले दिखाए, राम को भी काला दिखा दिया। अब सोचो, बाकी सब तो चलो काम चिता पर बैठ के काले हुए इसलिए काला दिखाया, ज्ञान चिता पर बैठ के गोरे बनते, लेकिन शिव बाबा ने क्या किया? वो तो सदा गोरा है और सबको गोरा बनाता है, तो ऐसे बना दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्यों की बुद्धि ऐसी बन पड़ी,
जो काला होगा तो काले बनाएगा। आज बाबा ने खान पान के ऊपर भी कहा कि खान पान तुम्हारा बहुत हाई फाई नहीं कि लोग बोले बड़े ठाठ हैं, और बहुत ही निम्न कैटर का नहीं, बीच का होना चाहिए। तो कई लोग आते हैं कहते हैं भगवान को दिखाओ। अब भगवान कोई देखने की चीज है क्या? इन आंखों से दिखाई देगा? नहीं ना। तो ये सब समझना है। भगवान जब आएगा सृष्टि पर किसी न किसी का तो आधार लेगा, ऐसे कैसे सुनाएगा, शिक्षा देगा। बाबा कहता है मैं आता भी भारत में ही हूं, अनुभवी रथ लेता हूं, है ना, और आकर के भारत को ही स्वर्ग बनाता हूं, इसलिए भारत की महिमा है। अविनाशी बाप है तो अविनाशी भारत खंड जिसका कभी विनाश नहीं होगा उसमें ही आएगा ना। बाबा ने कहा वो हठयोगी निवृत्त मार्ग वाले हैं, वो थोड़ी समझेंगे इन बातों को। भक्त तो ढेर के ढेर हैं। तो बाबा ने आज ये रिवील किया कि किसके तन में आएंगे। बाबा ने कहा ये यज्ञ है, इस यज्ञ का नाम है राजस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस किसको कहा जाता है? राजस डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे पैसा बहुत होता है, ट्रेजरी बोलते हैं जिसको, पैसा। तो राजस और स्वराज्य पाने के लिए योग्य रचा हुआ है, राजा ही लेनी है, स्वराज अधिकारी बनना है, और फिर इसमें सारी दुनिया की आहुति स्वाहा हो जाएगी। दुनिया में भी यज्ञ रचते तो बाद में सब स्वाहा करते ना, तो बाबा ने कहा इसमें सब स्वाहा हो जाने वाला है। ये सब बातें बाबा के अलावा कोई समझा सकता है ना? कोई, किसी को पता ही नहीं। अब हम आत्माएं हैं, परमात्मा से इस समय कनेक्शन जोड़ते तो हमको पावर मिलती है, बाद में हमारी शक्ति धीरे धीरे चली जाती पार्ट बजाते बजाते, लेकिन परमात्मा की शक्ति कोई नहीं, कहीं जाती नहीं, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ये दुनिया में किसी को नहीं पता, बाबा ने तो आके बताया। बाबा ने कहा मैं जिस तन में आया था उसमें भी तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर। अब भगवान आकर के सबकी जंग उतार रहा है। तो भगवान आकर के जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, बच्चों को सब कुछ बिल करता है, तो हमें भी क्या करना है? बिल करना है ना? बाबा ने कहा जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें भी तो कट चढ़ी है। ब्रह्मा बाबा सबसे अच्छा पढ़ा, तो ड्रामा अनुसार बाबा कहता है मैं उनको पावन बनाने आता हूं। ये बाबा ने कहा तुम सबको समझाओ। बाबा ने हमें समझाया, हमारी ड्यूटी है कि हम सबको समझाएं। सत्य बात बतलाने वाला एक बाबा ही है, इसलिए उसको कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। आज का बाबा का वरदान है पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भोग। देखिए पवित्रता को कहा जाता है सुख शांति की जननी है, मतलब पवित्रता है तो सुख शांति हो सकती तो नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा कि इसकी महानता की शक्ति को जानकर अभी से पूज्य देव आत्माएं बनो। शरीर भले नहीं मिलेगा लेकिन आत्मा तो बन सकती ना। ऐसे नहीं बाबा कहता कि सोचो अंत में बन जाएंगे, नहीं, बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बाबा ने कहा देखो पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी हो सकते हैं लेकिन पवित्र बन गए ये बड़ी बात। ब्रह्मचारी और पवित्रता में बहुत डिफरेंस है। पवित्रता जननी है, इसलिए बाबा ने कहा संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, यही महान आत्मा है और उसके लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। स्लोगन है ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, है ना, रहम भावना रखो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, क्या होमवर्क है? पहली बात कि पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं
उसके बारे में रहस्य अच्छी तरह से समझ के फिर समझाना है। भगवान कौन से रथ में आता है और कैसे हमें 21 जन्मों की बात सही देता है, उसको सबको समझाना है ना। ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। खान पान रॉयल होना चाहिए, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं, बहुत लो नहीं। भगवान ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना दिया है हमें दूसरों को भी ये खजाना बांटते जाना है ना। तो ये सारा दिन ध्यान देंगे, और बार बार मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ मैं, है ना, वो अनुभव करना है। और बहुत बार बार क्या करना, ऊंची स्थिति में स्थित होकर के पूरे सृष्टि पर रहम दिल बन करके सबको सकाश देना है, वाइब्रेशन फैलाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।